हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं एक ऐसे यूट्यूबर की जिसके बारे में मैंने आज तक आप लोगों से बात नहीं की है। यूट्यूबर भी है और एक मेकअप आर्टिस्ट भी है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक लेडीज़ की जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, लेकिन फ़िलहाल वो रहती हैं देहरादून में। तो इनका नाम है मनीषा नेगी, जिनकी एक बेटी भी है 8 साल की, जिसका नाम है दिया। तो आज मैं बात करूँगी इनकी, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही लोगों को लाती हूँ ढूंढकर और ऐसे ही लोगों के ऊपर वीडियो बनाती हूँ। और अब तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे खुद बता देते हैं कि दीदी आप इस पे बनाओ। वो मुझे खुद इंस्टा पर भेजते रहते हैं लिंक की, दीदी इनको ज़रूरत है हेल्प की, इनकी ज़रूरत है हेल्प की। तो सबसे पहले उन सबको धन्यवाद जो कि मुझे इंस्टा पर भेजते हैं ऐसे लोगों की वीडियो जिनको सच में ही, जिनकी वीडियो अगर मैं अपने चैनल पे डालती हूँ तो उससे कुछ ना कुछ लोगों को सीखने को मिलता है। मतलब कि ये ऐसे यूट्यूबर्स हैं, ये ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके ऊपर मैं वीडियो बनाती हूँ कि कहीं ना कहीं से इनसे ना हम मोटिवेट होते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन लोगों से। और उनकी वीडियो मैं अपने चैनल पर इसलिए ही डालती हूँ कि ऐसे लोगों को मेरा मानना है कि आगे बढ़ना चाहिए और इनकी स्टोरी को देखकर लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जो इनकी तरह हैं, इस कंडीशन से गुजर रहे हैं, इनकी स्टोरी सुनकर उनको कुछ हिम्मत मिले, ताकत मिले और वो लोग मोटिवेट हों। तो मैं आज जिस यूट्यूबर की बात करने वाली हूँ, मनीषा नेगी, ये मात्र 29 साल की हैं, मतलब मात्र 29 ईयर्स की हैं। और जब ये आप देख लो 29 की हैं और 6 साल पहले लगा लो, जब ये मात्र 23 ईयर्स की थी उस टाइम पर इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। और इनकी बेटी भी है जो कि 8 साल की है। तो आप देखो कितनी कम एज में इनकी शादी हुई होगी और 6 साल हो गए हैं ये एक विधवा की ज़िंदगी जी रही हैं, सिर्फ अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी को पालने के लिए। कहते हैं ना कि एक पति जो होता है वो सब कुछ होता है, लेकिन जो आदमी चला जाता है वो चला जाता है। उसको जैसे एक आदमी मर गया ना, तो उसके बाद में जब वो चला जाता है उसको पीछे का कुछ याद नहीं रहता। मतलब किसी ने नहीं देखा ऐसा होता है नहीं होता, लेकिन लोगों को कहना है कि पीछे का कुछ याद नहीं रहता है। उसको कुछ नहीं पता होता है कि तेरी माँ भी है, तेरे बच्चे हैं, तेरी वाइफ है पीछे तेरे लिए रो रही है, ये कुछ नहीं पता होता है। वो चला जाता है, अगली उसमें जन्म ले लेता है। लेकिन जो पीछे रह जाते हैं उस आदमी के, है ना, कोई भी इंसान जाए, जो उसके पीछे रह जाते हैं ना लोग ज़िंदगी भर, वो मर मर के जीते हैं। मर तो उसी दिन जाते हैं, लेकिन जीना पड़ता है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो ऐसी ही कहानी मनीषा नेगी की है, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई। और मैं चाहती हूँ कि इनकी स्टोरी आप तक ही पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके चैनल पर जुड़ें, क्योंकि ऐसे लोगों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है जो किसी के लिए कुछ मोटिवेट कर सके, किसी को कुछ मोटिवेशनल स्टोरी बन सके किसी के लिए। तो मनीषा जो है वो बहुत कम एज की है, जैसे मेरा 29 ईयर्स की है ओनली। उसकी एक 8 साल की बेटी भी है। अगर आप लोग उनको देखोगे उनके चैनल पर जाकर तो कोई नहीं कह सकता, लगता ही नहीं है कि उनकी शादी हो रही है और उनकी बेटी भी है। लेकिन भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन पिछले 6 साल पहले उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। तो ससुराल में उनका आना जाना है, ससुराल वालों से उनकी बातचीत है, मम्मी पापा से भी है। लेकिन जो एक होता है ना, एक ज़रूरी नहीं है कि लोग हमारी पैसों से मदद करें, हमें पैसे ही चाहिए। लेकिन अगर उस टाइम पर लोग ना हमें सपोर्ट करें, सिर्फ पैसों से मदद ना करके सिर्फ सपोर्ट करें, हमारी जो मेंटल कंडीशन होती है उसको सुधारने में हमारी हेल्प करे, हमें सपोर्ट करे, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन उस टाइम पर उनका कहना है कि बहुत सारे लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया, जिसके चलते आज उनका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है। सिर्फ वो अपने पेरेंट्स, अपने सास ससुर और अपनी बेटी के लिए जीती हैं। तो अभी फ़िलहाल में मैंने उनकी एक रील देखी थी जिसमें उन्होंने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी और वो कट स्लीव ब्लाउज पहना हुआ था। तो उन पर लोगों ने, सिर्फ मनीषा की बात नहीं है, बहुत सारी लेडीज़ हैं जो कि इस कंडीशन में रहती हैं और अगर वो कुछ भी ऐसा कपड़ा पहन लेती हैं, मतलब कि
कुछ भी अपनी पसंद का कपड़ा पहन ले, कुछ खा ले, कुछ पी ले, तो उन पर बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठाए जाते हैं कि यार कैसी औरत है ये, इसका पति मर गए और ये यहाँ पर ये ऐसे गुलछर्रे उड़ा रही है, ये तो ऐसे कपड़े पहननी है, तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि तुम एक विधवा हो, तुम ये मतलब पहले तो ये रीति रिवाज बनाए किसने? हम लोगों ने बनाए ना। भगवान ने तो नहीं बोला किसी को आगे कि अगर विधवा हुई है तो उसको ये नहीं पहनना, ये नहीं खाना, वो नहीं करना। उसके आगे उसकी एक बेटी है जिसके लिए उसको जीना है, जिसके लिए उसको सब कुछ करना है। तो आप सोच कर देखो, मतलब उस औरत के मन पर क्या बीतती होगी। क्या अगर उसका पति मर गया तो उसको अच्छे से रहने का हक नहीं है, उसको अच्छे कपड़े पहनने का हक नहीं है, उसको अच्छे से खाना पीने का हक नहीं है, अच्छे से रहने का हक नहीं है? किसने दिया तुम लोगों को ये हक कि तुम किसी औरत के ऊपर उंगली उठाओ? जो जाना होता है वो चला गया। अब क्या उसकी ज़िंदगी, उसके पीछे पूरी ज़िंदगी बस इंसान रोता ही रहे? क्या रोने से अगर वो वापस आ जाए तो ठीक है, आदमी रोता भी रहेगा। अगर ये होगी हाँ भाई मैं अगर मनीषा रोती रहे रोने से उनके जो हस्बैंड है वो वापस आ जाएँ तो ठीक है, वो इंसान रो लेगा। पर सबको पता है नीति का नियम यही है कि जो एक बार चला गया वो कभी लौट कर वापस नहीं आता है। अब क्या उस इंसान के चक्कर में जब भी दुख जाहिर होता है कि जब इंसान रोए, उसके आंसू टपके, वो बेहोश हो जाए, वो रोता रहे, जब भी लोगों को संतुष्टि होती है कि हाँ इसको दुख है। दिन रात सिर्फ रोना धोना करती रहे, अपनी बेटी को छोड़ दे, बेटी की बिल्कुल चिंता ना करे, बीमार हो जाए रोते रोते, फिर उस बच्ची को कौन संभालोगे? आप लोग संभालोगे। आप भी चाहते हो कि ये सिर्फ मनीषा की बात नहीं है, बहुत सारी औरत है जिनके साथ ऐसा होता है कि अगर मनीषा के हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उसको क्या करना चाहिए? सफ़ेद रंग की साड़ी पहन लेनी चाहिए, एक कोने में बैठ के बस दिन रात रोते रहना चाहिए। अगर वो सफ़ेद साड़ी पहनेगी और एक कोने में बैठ जाएगी, रोती रहेगी, तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ भाई इसको अपने पति के मरने का दुख है। अदरवाइज वो खुश रहने की कोशिश करेगी, अपने बच्चे के सामने अच्छे कपड़े पहनेगी, तो बोलोगे आप लोग कि उसको खुश रहने का हक, उसको तो दुख है ही नहीं अपने पति के मरने का। यार तुम जानते हो, तुमने देखा उसके अंदर क्या बीतती है, उस पर क्या बीतती होगी। सोचो अगर उसकी जगह भगवान ना करे तुम्हारे साथ कल को ऐसा हो जाए तो तुम लोग क्या सिर्फ एक सफ़ेद साड़ी पहन के कोने में बैठ के रोते रहोगे? क्या औरत को जीने का हक नहीं है? अगर आदमी की जगह औरत मर जाए किसी की, तो क्या वो आदमी सिर्फ एक कोने में बैठकर रोता रहेगा? अपने दोस्तों से नहीं मिलेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, नौकरी भी छोड़ देगा, सब काम करना छोड़ देगा, है ना? सिर्फ एक कोने में बैठकर रोता रहेगा। उसको नहीं बोलेगी दुनिया कि तू एक कोने में बैठ तू क्यों घूम रहा है, तू ये नौकरी क्यों कर रहा है, तू उस औरत के साथ क्यों बोल रहा है, तू ये नहीं। क्योंकि सारे जो कायदे कानून होते हैं वो सिर्फ औरत के लिए बने होते हैं ना, आदमी के लिए तो कुछ बना होता ही नहीं है। आदमी तो पत्नी के मरने पर कहीं भी घूमे, कुछ भी खाए, कैसे भी रहे, है ना? लेकिन अगर औरत अच्छे कपड़े पहन ले या फिर ढंग से रह ले तो उसको पति के मरने का दुख नहीं है ना? किसने बनाए सारे कायदे कानून? हम जैसे लोगों ने ही बनाए हैं, ठीक है? किस जनरेशन में रहते हो आप? क्या सोचते हो यार? कितनी घटिया सोच है आप लोगों की, है ना? अगर वो ऐसी ही होती तो वो 6 साल में अब तक उसने शादी कर ली होती। उसकी एज सिर्फ 29 है, 29 की एज में भी शादियां होती हैं, 30 साल तक लोगों की शादियां होती हैं, ठीक है? वो 29 साल की है। अगर उसको शादी करनी होती, उसको ऐसे ही रहना होता कि उसे उसके कैरेक्टर पर जो तुम लोग उंगली उठाते हो उसको ऐसे ही करना होता, तो उसने कब की शादी कर ली होती। लेकिन जो अच्छी औरत होती है ना, सच्ची औरत होती है, वो बहुत सोच समझकर एक एक कदम उठाती है। लाइफ में आगे बढ़ना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो अंदर से पहले पति के लिए जो प्यार होता है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। बहुत कम औरत होती है जो पहले पति के मरने के बाद दूसरी शादी करती हैं। शादी करने में कोई बुराई नहीं है। अगर चाहती है मनीषा आगे बढ़ना तो आगे बढ़ सकती है, उसकी आगे पूरी लाइफ पड़ी है उसकी, लेकिन उसको एक ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहती है जिससे कि उसके बच्चे को प्यार करे। क्योंकि शुरू में तो लोग बोलते हैं कि हम तेरे बच्चे को अपना लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो मन में फील आ जाता है कि यार ये तो किसी और का बच्चा है, ठीक है? तो वो सबसे पहले उसके लिए उसके बच्चे की खुशी मायने रखती है, उसके बाद उसके लिए सब कुछ मायने रखता है, ठीक है? साड़ी पहन, और वो एक मेकअप आर्टिस्ट है, ठीक है? मेकअप आर्टिस्ट का काम क्या होता है? अच्छे से लोगों को भी, जब वो खुद अच्छे से तैयार होकर रहेगी, खुद अच्छे से रहेगी, तभी तो लोग उसको वो ऑफर करेंगे कि हमारा मेकअप करो, हमें ऐसे करो। लेकिन वो खुद ही ऐसे बन के रहेगी तो उसको कौन कहेगा कि तू हमारा मेकअप करिए, अच्छा मेकअप करती होगी? यार उसकी एक जॉब है, उसकी जॉब है मेकअप करना, ठीक है? तो वो अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती। आप लोग उसका घर चलाने नहीं जाते हो, आप लोग उसके जो घर का रेंट है, उसके बच्चे की फ़ीस है, उसका घर के खर्चे हैं, वो आप लोग नहीं चलाते हो, वो ही चलाएगी। दुनिया सिर्फ कह सकती है, कर कुछ नहीं सकती है, ठीक है? दुनिया है, दुनिया का काम कहना है,
ठीक है, एक कान से सुनो और एक कान से निकाल दो। कुछ तुम्हें अच्छे लोग मिलेंगे, कुछ तुम्हें बेकार लोग मिलेंगे। तो बेकार लोगों की छोड़ो, अच्छे लोगों की सोचो। और लाइफ में तुम्हें करना है सब कुछ, कोई किसी का नहीं होता है, कोई भी किसी का नहीं होता है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो सब कुछ सब तुम्हारे हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो कोई तुम्हारा नहीं है। ठीक है, तो ये जो उल्टे सीधे आप बोलते हो ना कि इसने लाल साड़ी पहन ली, लाल साड़ी पहन, अरे किसने बोला कि विधवा को लाल साड़ी पहनने का हक नहीं है? कहाँ लिखा, किस भगवान ने लिखा है, किसने लिखा है कि विधवा को रेड साड़ी पहनने का हक नहीं है? उस बताओ, उसको किसने लिखा है? ये सिर्फ हम जैसे लोगों की ही दिमाग की उपज होती है कि इसने लाल साड़ी पहन ली है, विधवा है, लाल साड़ी नहीं पहनी। अगर ये विधवा भी औरत होती है, उसको भी जीने का हक है, उसको भी अच्छे से खाने पीने का हक है। उसने कोई पाप नहीं किया है अगर विधवा होगी है तो। और विधवा कोई अपनी मर्जी से नहीं होता है, और ना ही विधवा होकर कोई खुश होता है। ठीक है, ये तो ऊपर वाले के कर्म है, ऊपर वाले ने पता नहीं किसके नसीब में क्या लिखा है, कब क्या हो जाए। तो सबको एक नज़र से देखो और जीने दो, क्योंकि जब जिसका पति चला जाता है ना, वो वैसे ही अंदर से बहुत ज़्यादा टूटी होती है, अंदर से मर जाता है वो इंसान, पर बाहर जीता है अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए। ठीक है, तो जीने दो उसको उसके हिसाब से। ये दुनिया है, सब यहाँ का यहीं रखा रह जाता है। और जब उसके सास ससुर को, उसके माँ बाप को, उसकी फैमिली वालों को दिक्कत नहीं है, तो आप लोग कौन होते हो किसी को ये कहने वाले कि तूने लाल साड़ी क्यों पहनी, तूने ऐसे कपड़े क्यों पहने? अरे अगर उसके माँ बाप सास ससुर मना करेंगे तो खुद नहीं पहने की, लेकिन आप लोग कौन होते हो किसी को जज करने वाले कि तूने ऐसे कपड़े पहन लिए, तू खुश है, तुझे पति के मरने का कोई दुख नहीं है? पति क्या होता है ना एक औरत के लिए, वो सिर्फ पत्नी ही जान सकती है। अगर पति को जरा सी खरोच भी जाती है ना तो औरत की जान निकल जाती है, और उसको तो पूरा सुहाग ही चला गया। तो सोचो उसके अंदर से, वो अंदर से कितनी बार टूट गई होगी, अंदर से कितनी टूट रही होगी वो। लेकिन तुम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम लोगों को सिर्फ बात बनानी आती है। तुम चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या कमेंट लिख रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, सिर्फ किसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं सिर्फ मनीषा को इतना बोलना चाहूँगी कि देखो आप बहुत छोटे हो, इतने छोटे, मतलब मेरी एज जो 32 है, आप 29 हो। सिर्फ मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी, जो तुम्हारा मन करे वो करो, लाइफ में अपने बच्चे के लिए जियो। अगर तुम्हें लगता है कि लाइफ में मुझे आगे बढ़ना है तो बढ़ो, अगर लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ अपने बच्चे के साथ रहना है तो वो रहो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी ज़िंदगी है, अपने हिसाब से जियो। ये जो लोग तुम्हें बोलते हैं ना, ट्रोल करते हैं, ये लोग कभी तुम्हारे घर में तुम्हारे घर खर्चा चलाने या तुम्हारे बच्चे की फ़ीस भरने या फिर तुम्हें मेंटली टॉर्चर तो कर सकते हैं, पर मेंटली सपोर्ट कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों को इग्नोर करो और अपनी लाइफ है मस्त जियो। एक बार लाइफ मिलती है, उसको अच्छे से जियो, मस्त रहो, खुश रहो। भगवान ने जिसके कर्म में जो लिखा है वो होता है। अगर तुम्हारे कर्म में भगवान ने ये लिखा था तो वो हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज दुख है तो कल को सुख नहीं आएगा, आज दुख है तो कल को तुम्हें सुख भी उतना ही मिलेगा। ठीक है, भगवान ने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, कभी नहीं करना चाहिए किसी के साथ ऐसा। लेकिन अगर भगवान ने तुम्हें ये दुख दिया है तो ज़रूर तुम्हारे नसीब में आगे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा सुख ज़रूर लिखा होगा। और भगवान तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हमेशा खुश रखे, भगवान बहुत लंबी उम्र दे तुम्हारी बेटी को और तुम्हें, और लाइफ में बहुत आगे बढ़ो। गॉड ब्लेस यू एंड धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलेंगे आपको एक ऐसी ही एक अच्छी सी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।